हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लेक्चर सीरीज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्टनेल गवर्नर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हार्टनेल गवर्नर्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व किए जाएं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड टू राइट एंगल्ड बेल क्रैंक लीवर। मतलब हार्टनल स्प्रिंग है, हार्टनल गवर्नर है, उसमें एक स्प्रिंग लगी हुई हम जानते हैं होती है हार्टनल गवर्नर में सेंट्रल स्प्रिंग, और टू राइट एंगल ब्रेंक बेल क्रैंक लीवर है, मतलब दो राइट एंगल के लीवर है, एक इस साइड लगा हुआ इस साइड लगा हुआ। ठीक है, मूव बिटवीन 290 आरपीएम एंड 310 आरपीएम। 290 आरपीएम से 310 आरपीएम तक वो घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कम वाली स्पीड है ये इसकी मिनिमम स्पीड है, मतलब N1 आपको दिया हुआ है, तो N1 आपको दिया है 290 आरपीएम और N2 आपको दिया है 310 आरपीएम, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अब आपको क्या करना है, आप ओबियस है कि आप n को ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे एंगुलर स्पीड में, तो 2 पाई n अपॉन 60, तो उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे, ओमेगा 1 बना लेंगे और ओमेगा 2 बना लेंगे। ठीक है, फॉर अ स्लीव लिफ्ट ऑफ 15 mm, जो स्लीव लिफ्ट करता है टोटल वो कितनी कर सकता है 15 mm, मतलब 15 mm क्या दिया हुआ है, ये आपको हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द गवर्नर कितनी है 15 mm, तो आपको h दिया हुआ है। द स्लीव आर्म and the ball arms are 80 mm and 120 mm respectively। तो स्लीव के जो आर्म है उसकी लंबाई दी है कि जो स्लीव का आर्म है और जो बॉल का आर्म है, मतलब स्लीव का आर्म मतलब कौन सा, मतलब ये आपका यहाँ पर आपको बॉल लगा होता है और इधर ये स्लीव का, तो स्लीव वाले आर्म की जो लंबाई है ये है 80 mm और जो बॉल वाले आर्म की है वो है 120 mm। तो आपको ये दिया हुआ है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आप वाई बोलते हैं, इसको वाई 80 दिया है, एक्स आपको दिया है 120 आरपीएम। सबसे मेन काम हमारा होता है क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाना, अगर वो हो गया तो क्वेश्चन हमारा वैसे ही सोल्व हो जाता है। उसके बाद दिया है द मास ऑफ द ईच बॉल इज 2.5 kg, जो आपका बॉल है जो स्मॉल एम है वो दिया है 2.5 kg, तो आपने लिख दिया स्मॉल एम आपको दिया है 2.5 kg। ठीक है, और क्या दिया है, द लीवर्स आर pivoted at 120 mm from the governor axis and the mass of, जो लीवर्स जो है आपका जो लीवर है ये पाइवोटेड है फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस, जो गवर्नर एक्सिस होगा वो ये होगा। ठीक है, मान लो ये गवर्नर एक्सिस इधर आपका है आर्म है, तो गवर्नर एक्सिस से लीवर की जो दूरी है ना ये 120 mm दी है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी मिड रेडियस है, ये इसकी आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 120 mm, तो आर आपको दिया है उन्होंने 120 mm। द बॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस एट द लोवेस्ट पोजीशन, जो आपकी बॉल की आर्म है वो क्या है आपके गवर्नर एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब देखो जैसे आप गवर्नर की एक्सिस है, अब ये बोल रहा है कि जो बॉल की आर्म है ना वो भी इसके पैरेलल है, किस कंडीशन पर, एट द लोवेस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड पर, कि जब जो R1 कंडीशन है आपकी, जो लोवेस्ट कंडीशन है आपकी, जो हम R1 N1 बोलते हैं, उस समय जो आपकी आर्म है वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि जो R1 है वो राइट एंगल पर ही है। ठीक है, मतलब जो आपका R है वही R1 है, जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते थे अब तक, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो मीन पोजीशन ही इसकी क्या है मिनिमम कंडीशन है। तो आपको ये दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, लोड ऑन द स्प्रिंग एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, कि स्प्रिंग के ऊपर कितना लोड आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स आपको निकालना है हाईएस्ट और लोवेस्ट कंडीशन पे, मतलब आपको S1 निकालना है और आपको क्या निकालना है S2 निकालना है, और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और आपको क्या करना है स्टिफनेस निकालना है स्प्रिंग की। ठीक है, तो दोनों को हम लोग को फॉर्मूले पता है, हम लोगों ने किए थे, तो हम लोग सोल्व करते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम कंडीशन पर, तो मिनिमम कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे, तो मिनिमम कंडीशन पर आपकी ये होगा, ये पैरेलल है आपका जो लीवर है वो आपके एक्सिस के, और ये जो आर है आपका 120 दिया है तो आर यहाँ पर R1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा mg प्लस S1/2, आपका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ये आपका 80 mm दिया हुआ है, ये आपका 120 दिया हुआ है, ये आपका 120 दिया हुआ है, x और y आपका 80 दिया था, तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर बन जाता है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बेसिकली क्या करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस निकालना है FC1, तो FC1 में निकालूंगा, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं FC1, हम जानते हैं FC1 क्या होगा m ओमेगा 1 का स्क्वायर R1। ठीक है, तो मेरे पास m भी है, ओमेगा 1 भी मैं निकाल चुका हूँ और R1 भी मुझे दिया हुआ है, क्योंकि मेरा R ही R1 है ना 0.12 मीटर, तो मेरा FC1 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, FC1 निकाल लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मेरा आ गया 277 न्यूटन। अब मैं क्या करना है, मुझे हाईएस्ट पोजीशन पर मुझे FC1 निकालना है, तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, आपका बाहर की ओर जाएगा आपका बॉल, तो ये FC2 मुझे निकालना है,
और FC2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे R2 की वैल्यू चाहिएगी। तो R2 मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो R2 हम कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर मुझे दिया हुआ है, तो मैं ये जानता हूं कि H इक्वल टू मेरा R2 माइनस R1 Y अपॉन X होता है। तो यहाँ पर मुझे चूंकि R1 पता है, Y दिया है, X दिया है, H दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा R2 आएगा वो इतना आ जाएगा मेरा 0.1425 मीटर। ठीक है, तो आपने R2 निकाला, R2 अगर निकाल लिया तो आप क्या कर सकते हो, FC2 निकाल सकते हो। FC2 क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर R2, m आपके पास में ओमेगा 2 आप निकाल चुके हो, R2 आप निकाल चुके हो। तो यहाँ से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ गया, हाईएस्ट पोजीशन पर कितना आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को नेगलेक्ट करेंगे, मतलब हम लोग x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x मानेंगे। ऑब्लिगेटिव इफेक्ट मतलब ये होता है y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y मानेंगे और बॉल का मोमेंट 0 मानेंगे। तो उस केस में हम लोग जब देखेंगे तो क्या होगा, जैसे आपका ये कंडीशन थी, तो हम ये जानते हैं FC है ना, ये लग रहा था, यहाँ पर क्या लग रहा था आपका mg प्लस S1 बाई 2 और ये FC1 लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा, FC1 इंटू एक्स, तो जो मेरा वो होता था, जो हमने देखा था, तो ये फॉर्मूला सीधा आप याद रख सकते हैं या आप निकाल सकते हैं कि भाई mg जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, कितना है FC1, तो मान लो FC1 इंटू कितने डिस्टेंस x है, तो इंटू x इक्वल टू इधर कितना लग रहा है mg प्लस S1 बाई 2 इंटू कितने डिस्टेंस है ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी y है। तो यहाँ से आप जब S1 निकालोगे mg प्लस S1 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन y, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। तो जब हम लोग ऑब्लिगेटिव इफेक्ट देखते हैं और जो हमको स्लीव का मास नहीं दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लीव के मास को हमेशा 0 मान लेते हैं। तो स्लीव को मास को 0 मान लेंगे तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर आपका S1 निकल जाएगा, FC1 आपको निकाल चुके हो, x आपको पता है, y आपको पता है, तो आपका S1 आ जाएगा 831 न्यूटन। सिमिलरली हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर H2 ये हो जाएगा, mg अगेन यहाँ पर 0 है, तो FC2 पता है, x पता है, y पता है, तो यहाँ पर आपका H2 निकल के आ जाएगा। तो आपके दोनों फोर्सेस आ गए हैं, स्प्रिंग फोर्सेस लोएस्ट पोजीशन पे कितना है और हाईएस्ट पोजीशन पे कितना है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको स्टिफनेस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं स्टिफनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर S2 माइनस S1 है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ द गवर्नर। तो S2 आपको पता है, S1 पता है, हाइट ऑफ द गवर्नर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो याद है आपने स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग निकाल ली है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स जो है हार्टनेल गवर्नर के सोल्व कर सकते हैं। किस भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन सबका प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपको डेरिवेशन कैसे हुआ है वो पता है और कैसे फॉर्मूला आपने बनाया है वो पता है, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए और उसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सभी गवर्नर्स काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और गवर्नर्स हैं लेकिन वो उनके न्यूमेरिकल इतने नहीं आते हैं, तो हम लोग अगले लेक्चर में उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे 5 मिनट के अंदर कि गवर्नर्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें, कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती है जो गवर्नर के अंदर काम में आती है, उनको पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।